तो आज मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत की है कि आप लोगों से मैं अपनी बात शेयर करूं। तो मैं सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की बात करूंगी कि यहाँ मेरी शादी हुई थी। मैंने आज वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी हालत इतनी रो रो के ख़राब हो गई। मेरी सबसे पहले जो शादी हुई थी ना, वो हुई थी सूरज जी से। जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, वो मेरे पहले हस्बैंड थे। यहाँ मेरी शादी होके आई थी। प्यार भी करते थे और नहीं भी करते थे, जो भी था। मैं ये कहूंगी कि प्यार करते हो तो तुम कुत्तों जैसा सलूक कैसे कर सकते हो मेरे साथ में। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे सास ससुर सही है ना। तो मैं शुरुआत करूंगी अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैं बिल्कुल थक गई हूँ। छुपा छुपा के जब से मेरी शादी हुई है, मैंने इनकी गलतियां सिर्फ और सिर्फ छुपाई हैं। और कोई लड़की होती ना, उसी दिन इनको छोड़ के चले जाती, इनकी औकात दिखा देती। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। ये पता है क्या करते, मारते पीटते, फिर दूसरे दिन प्यार से बोलना। पहले चिल्लाएंगे, अपनी औकात दिखाएंगे, फिर प्यार से बोल देते। मेरे को ये था, मैं डरती थी। 18 साल की शादी हुई थी, कितना दिमाग होता है 18 साल की लड़की में। तो मैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं सहन कर लेती थी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं सहन कर। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, आदमी होते हैं, लड़के होते हैं, हम तो फीमेल्स को कमज़ोर समझते हैं कि फीमेल्स ऐसा है, ये है, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एक औरत अपने ऊपर बात आ जाए ना, तो कुछ भी कर सकती है। और इतना टाइम हो गया है कि स्नैपी गर्ल ने इतना कुछ सहा है, और अब आगे उसकी वीडियो आपको मैं दिखाती हूँ। बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और इतना सपोर्ट करिए कि उसको, कि बेचारी जो भी है अब इस टाइम इस दौर से गुजर रही है कि उसके पास एक हस्बैंड। आप लोगों से मैं अपनी बात शेयर करूं। तो मैं सबसे पहले अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की बात करूंगी कि यहाँ मेरी शादी हुई थी। मैंने आज वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी हालत इतनी रो रो के खराब हो गई। मेरी सबसे पहले जो शादी हुई थी ना, वो हुई थी सूरज जी से। जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, वो मेरे पहले हस्बैंड थे। यहाँ मेरी शादी होके आई थी। प्यार भी करते थे और नहीं भी करते थे, जो भी था। मैं ये कहूंगी कि प्यार करते हो तो तुम कुत्तों जैसा सलूक कैसे कर सकते हो मेरे साथ में। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे सास ससुर सही है ना। तो मैं शुरुआत करूंगी अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैं बिल्कुल थक गई हूँ। छुपा छुपा के जब से मेरी शादी हुई है, मैंने इनकी गलतियां सिर्फ और सिर्फ छुपाई हैं। और कोई लड़की होती ना, उसी दिन इनको छोड़ के चले जाती, इनकी औकात दिखा देती। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। ये पता है क्या करते, मारते पीटते, फिर दूसरे दिन प्यार से बोलना। पहले चिल्लाएंगे, अपनी औकात दिखाएंगे, फिर प्यार से बोल देते। मेरे को ये था, मैं डरती थी। 18 साल की शादी हुई थी, कितना दिमाग होता है 18 साल की लड़की में। तो मैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं सहन कर लेती थी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं सहन करती थी। आज मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई दिखाऊंगी जिससे आपकी खुद की रूह कांप जाएगी। वो चीज मैंने सहन करी है। मैंने मुझे कुत्तों की तरह मारते थे, मेरा सर दीवार में फेंकना, मेरा मुंह बंद कर लेते थे, मेरा गला दबा देते थे। सूरज जी की बात कर रही हूँ, है ना। फिर सूरज जी, फिर भी मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना, हद से ज्यादा। हर टाइम उनका साथ दिया, उनके घर में रही। आज ये कहते हैं ना कि अब क्यों मायके जाती है, पहले तो जाती नहीं थी। कुत्तों की तरह मारते थे मेरे को, कुत्तों की तरह। रिकॉर्डिंग सुनो पूरी पूरी, कैसे मार रहे थे। फिर मैं उनको बचाव के लिए भी ऐसे पकड़ती थी तो बोले तूने मेरी उंगली मोड़ी, तूने मेरे को पकड़ा, फिर और मारा मेरे को। मेरे कान बिल्कुल बंद हो गया था, ऐसे बुरे तरीके से मारा। मैं चिल्ला रही थी, दादाजी का रूम साइड में ही था, कोई बचाने भी नहीं आया, पता है मेरे को। मैं कह रही थी दादाजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कोई बचाने भी नहीं आता था। ये हालत थी मेरी। मुंह से नहीं, रिकॉर्डिंग सुनो खुद अपने कानों से। और लड़ाई किसकी वजह से होती थी, जो नीचे जो है दो, ये आज बेचारे बन रहे हैं ना, इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी। जब पति थे पिटवाते थे मेरे को, ये लोग जो नीचे बैठे। धीरे धीरे पूरी सच्चाई ला दूंगी जो भी है, क्योंकि मैं अकेली घुट घुट के मैं हो गई हूँ परेशान। अपने कानों से सुनो जो इन्होंने जो सुलूक किए मेरे साथ में, जो मैंने सहन करे। परवरिश को मेरी माँ को हर रोज गाली देता है मेरी माँ को। मेरी माँ की परवरिश है जो मैंने इतना सहन करने के बाद भी दुनिया को दिखाया कि मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं थी, वो मुझे पता है। सबकी तारीफ करती हूँ, सब अच्छे हैं,
हाँ, राजवीर जी की कहूंगी कि उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा जिंदगी जीने का सिखाया कि जिंदगी ऐसी होती है, पति ऐसे होता है। सूरज जी ने तो कुत्तों की जैसी हालत कर दी थी सब लोग, फिर भी मैंने हेट सहन करी कि अपने पहले पति को भूल गई। भाई ऐसी हालत करेगा कौन नहीं भूलेगा। ऐसा नहीं, मैं बताऊंगा इसको फेंक के दियो, कैच कराइए वो करेगी, दिखा के फेंक दो बस थोड़ा ऊंचा। है ना, आपकी रूह भी कांप जाएगी। फिर भी मैं उनसे प्यार करती थी, इस घर में रुकी थी। उनकी इतने कुत्तों की तरह मारा था मुझे, कुत्तों की तरह। जब बता मैं प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की बेटी मेरे पेट में थी, तब मार रहे थे। मेरे गला बंद कर दिया था, बिल्कुल मुंह बंद करके चाटे मार रहे थे। इस कमरे में बंद थी मैं। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगी, सबको सबको। वही कि नहीं हुई चुप। ओए ओए सुना अब सुन, सीधी बैठ पहले। अब मेरे सुनना अब अरे ऐठ मत, मैं मना कर रहा हूँ तुझसे। जब हाँ भगवान कहाँ भग रही है, सुन पहले यहाँ बैठ, सीधी बैठ जा पहले। हाँ ठीक है, ध्यान से मार लो। अरे जान से नहीं मर रही तू, वैसे मर जाएगी। ठीक है ना, वो तेरा ही घाटा, उसमें कोई घाटा नहीं। मेरा कोई घाटा नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं है। फायदा भी तेरा ही है, घाटा भी तेरा ही है। मैं नहीं सुनूंगी बिल्कुल। मार सुननी लो, तो तुझे पड़ेगी, सुनवा लो। सुननी तुझे पड़ेगी। सुनवा हाँ सकते कान बंद हो गया, तुझे बता, कान बंद हो गया उससे क्या? बोलो मत। हाँ तुझसे ही बोलूँगा, कोई नहीं है बोलने। पहले तुझसे तो निपट लूँ, फिर नीचे उनसे ही निपटूंगा। पहले तुझसे निपट लूँ। किसी से भी निपटो, मुझे कोई मतलब नहीं है। खूब मान लो, एक बात नहीं सुनो। मान ली जितनी माननी थी तो वैसे मान लो। मुँह मत चलाओ तुझसे, तू तो वो है विधायक की। कोई वो नहीं, आप ठीक है। चिल्ला मत ही रट लगा ले। देख सुन मेरी बात, तू जो है ना, तू जैसी मैंने ना कितनी देख ली, और ज्यादा करेगी ना तो तेरा बाप भी नहीं बचाएगा यहाँ, और तुझे कोई नहीं बचाएगा। तुझे यहाँ बचाएगा, यहाँ मैं ये बैठा हूँ तेरा बाप, मैं बैठा हूँ तेरा बाप, ठीक है ना। ज्यादा तू आई आज नीतू समझ, नीतू बनेगी, नीतू तेरे बनवाऊँ, नीतू यहाँ के हूँ तेरा बाप है के रॉकी समझ रहा मुझे है, तो तू चिल्लाई मार। कर ढोंग कर रही है, ढोंग इधर यहाँ बैठ, यहाँ बैठ पहले। ढोंग करती तेरी माँ, ठीक है। माँ मैं समझ अपनी माँ को भी समझाऊंगा, तुझे भी समझाऊंगा, माँ को भी समझाऊंगा। दूर हट पहले। तुझे भी समझाऊंगा। क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी? दूर हट, दूर हट बिल्कुल। तेरी औकात नहीं दिखाई मैंने। औकात तो तेरी पता चलेगी है मेरा। मेरी औकात पहले ढोंगी तो खुद है, पाखंडी कहीं का। बहुत बड़ा पाखंडी। पाखंडी तेरी औकात तो आज पता चली। बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा वाला कुत्ता है। अपने गंदे क्या कुत्ते निकल यहाँ से, दादाजी निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। चुप पहले निकल यहाँ से। चिल्लाओ मत। मैंने कहा निकल, तू मार दे, मार दे, गुस्सा मार दे। निकल, निकल यहाँ से। मैं तो नहीं सहन कर सकती तेरे को। निकल, निकल यहाँ से, अभी निकल, अभी निकल, अभी निकल, अभी निकल। नहीं तो एक बार में जान से मार दे, ऐसे नहीं पिटूंगी, नहीं पिटूंगी ऐसे। निकल, जान से भी मार दे, निकल यहाँ से। दादाजी निकल, अभी निकलेगा तू, अभी निकल, अभी निकल, बिल्कुल। एक बार में मार दे, बिल्कुल नहीं पिटूंगी तेरे से ऐसे, कुत्तों की तरह नहीं पिटूंगी।
निकल यहाँ से अभी। ठीक है ना, चुप और तू भूल ही जाइयो अब तो बिल्कुल। अरे तो हाँ, अरे मैं जा। क्या? कोई नहीं बता निकल जाए यहाँ से। कोई बचा बहुत कुत्ता है नीचे। जोर से छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तेरे इतने में लग रही है मुझे कुत्तों की तरह मारना, मुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे नहीं, छोड़ दो। नहीं छोड़ दे नहीं, छोड़ दो। मैं तो उससे कितने प्यार से बात करने आया। यार छोड़ नहीं। पहले मेरी बात सुन यार। बिल्कुल नहीं सुनी। उसको की मेरी बात सुन। देख आज गेट बंद है, तेरा बाप बचाएगा ना दादा बचाएगा। मेरी बात तो सुननी पड़ेगी तुझे। लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। और अभी तो ये शुरुआत है। यहाँ मेरी शादी हुई है, फिर सूरज जी मुझे छोड़ के इंदौर चले गए थे, फिर ये घर रहने आए थे। और जिस टाइम पे ये मुझे मार पीट रहे हैं ना, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। आरू मेरे पेट में थी, 6 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैं। तो जिंदगी मैंने जी नहीं है, मैंने दुख ही पाए अपनी जिंदगी में। अब रही बात ना इन लोगों की भी तो बात है, अब पूरी सुनाऊंगी। अब मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, अब मैं पूरी सच्चाई आप लोग के सामने लाऊंगी। इनकी एक एक बात जो ये मुझसे बोलते हैं, ये बड़े सीधे बनते हैं ना। हमारे 2 बेटे खोए हैं, 2 बेटे खोए हैं। मेरे तो होते हुए भी कुछ नहीं था, खोने के बाद भी कुछ नहीं है। राजवीर जी का बोलूंगी बार बार कि हाँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से, क्योंकि उनको सब पता था। तब भी मैं इस घर में रह रही थी। और ये लोग कहते हैं ना, इन्होंने मेरी शादी करवाई, कुछ शादी नहीं करवाई थी। कुत्तों की तरह मारते पीटते थे, सारे सबूत मेरे पास थे। अगर मैं यहाँ इस घर से बाहर जाती, सारी दुनिया को सच्चाई पता चल जाती। इस वजह से इस घर में दोबारा शादी हुई मेरी, ना कि मेरे पे कोई दया खा के मेरी शादी हुई। इतना आज मैं आप लोग के सामने ला रही हूँ ना, उस टाइम पे ला देती, इनकी ऐसी हो जाती सबकी, पूरे घर की। तो वो थी शादी, ठीक है। उसके बाद हाँ, राजवीर जी ने मुझे अच्छे से रखा, प्यार से रखा। मैं उस एहसान को मानती हूँ, बस उस जिंदगी भर मानूंगी। हाँ, और सच्चा प्यार भी मैंने राजवीर जी से किया था, सूरज जी से भी किया था, पर उन्होंने बहुत गंदा सलूक किया मेरे साथ में। और किसकी वजह से किया? जो नीचे जो माँ बाप बैठे हैं, इनकी वजह से। हर एक बात पे लड़ाई करवा के पिटवाते थे ये लोग। आज जो सीता और राम बन रहे हैं ना, ये इनकी औकात है। अभी तो औकात इनकी देखो, चाहे ये भी मुझे जान से मार दे, पर मैं सच्चाई सारी दिखा दूंगी, सारी। जे हुआ मेरे साथ में, फिर भी आज मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। मेरे जैसी दुनिया में कोई लड़की हो जैसे खड़ी हूँ, और हो भी होंगी तो बेचारी मर जाती हैं, कौन देख रहा है उनको। पर आज मेरे पास आप लोग हैं दिखाने के लिए, प्लेटफॉर्म है, तो मैं सबको दिखा रही हूँ। कोई भी सहन मत करो, छोड़ दो वहीं पे, सब छोड़ के अपनी जिंदगी जियो, सिंगल जिंदगी जी लो। क्या इतना मत सहन करो किसी का भी।